हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिए और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको भी पूछिएगा। तो लेट्स स्टार्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये देखिए हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल बोलने से ही लग रहा है कि एक से ज्यादा लेवल्स होंगे क्लासेस के। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद हम प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ए क्लास कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास। एक क्लास दूसरी क्लास से हम ड्राइव कर सकते हैं विच इज ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। किस क्लास से? जो ऑलरेडी दूसरी क्लास से ड्राइव हो रही है, यानी कि ऑलरेडी ड्राइव्ड क्लास से भी क्लास ड्राइव करना, वो क्या कहलाता है? हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इट हैज मोर देन वन लेवल्स ऑफ क्लासेस। यस, इसमें एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं हमारे क्लासेस के, ड्राइव्ड क्लासेस के। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस not only you can drive a class from the base class but you can also drive a class from the derived class। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप ना केवल बेस क्लास से ही ड्राइव कर सकते हो ड्राइव क्लास को, बट एक ड्राइव क्लास से भी आप एक क्लास ड्राइव कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि केवल बेस क्लास से ही आप ड्राइव नहीं कर सकते हो क्लास, लेकिन जो ऑलरेडी ड्राइव क्लास है उससे भी आप क्लास को ड्राइव कर सकते हो। दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की इस तरह की फॉर्म को ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए उसमें मैंने आपको प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस करके बताए और पब्लिक मेंबर्स भी एक्सेस करके बताए, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कैसे एक्सेस करोगे आप और किस तरह का इसका नेचर किस क्लास में होगा। तो चलिए पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू ए प्राइवेट मेंबर। यस, ये याद रखिएगा। ये कह रहा है प्रोटेक्टेड मेंबर जो है, वेरिएबल हो या फंक्शन हो, वो सेम प्राइवेट मेंबर की तरह ही होता है, बट इट प्रोवाइडेड वन एडिशनल बेनिफिट। लेकिन इसका एक बेनिफिट हमें प्रोवाइडेड है, दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लासेस विच आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्लासेस बट इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। यस, लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि आप इसको चाइल्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, जो हमारी ड्राइव क्लास कहलाती है, बट ये आउटसाइड द क्लास इनएक्सेसिबल होगा। प्राइवेट मेंबर्स तो इनएक्सेसिबल होता है ड्राइव क्लास में, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टेड मेंबर है वो हम ड्राइव क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको रन करेंगे। तो देखिए हेडर फाइल ओपन किया, आप conio.h भी खोल लीजिएगा एंड क्लास बनाया हमने, क्लास स्टूडेंट नाम का। उसमें देखिए ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स देने के लिए आपने प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज किया है। जैसे आप पब्लिक का यूज करते हो, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट लेता है, लेकिन आप प्राइवेट कीवर्ड का यूज भी कर सकते हो। एंड देन दो वेरिएबल लिए मैंने, एक रोल नंबर के लिए रोल और नेम के लिए नेम, करेक्टर नेम। और पब्लिक के अंदर स्टूडेंट क्लास में दो मेंबर फंक्शन है, एक गेट वैल्यू, एक डिस्प्ले। गेट वैल्यू में हम कीवर्ड से एंटर कर रहे हैं वैल्यू रोल नंबर के लिए और नेम के लिए, और डिस्प्ले में हम नेम और रोल नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। देखिए अब क्लास सब्जेक्ट बनाई हमने, जो कि ड्राइव क्लास है किसकी? स्टूडेंट क्लास की, और आप पब्लिकली इसको ड्राइव कर रहे हो। और इसमें भी आपने प्रोटेक्टेड मेंबर्स लिए हैं और फ्लोट है sub1 sub2। दो मेंबर है इसमें, एक sub1 एक sub2, और जो किस तरह के है? फ्लोट टाइप। अब पब्लिक के अंदर इसमें भी हमने मेंबर फंक्शंस लिए हैं। तो देखिए वॉइड गेट मार्क्स ले लिया और इसको हमने डिक्लेयर करके यहाँ पे छोड़ दिया। फ्लोट को फ्लोट दो वैल्यू हम इसमें नीचे से पास करेंगे, उसका टाइप बता दिया हमने डिक्लेयर करते इसमें। और दूसरा हमने वॉइड शो, एक शो नाम का फंक्शन लिया, उसको भी डिक्लेयर किया है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास के बाहर। यहाँ क्लास क्लोज हो गया। अब क्लास के बाहर डिस्क्राइब करने के लिए
हमने सब्जेक्ट हमारी क्लास का नाम है तो रेफरेंस दे दिया, रिटर्न टाइप हमारा वाइड है, वाइड दे दिया, और गेट मार्क्स हमारा फंक्शन का नेम है, और नीचे से जो वैल्यू पास होगी S1 और S2 में स्टोर करेगा, और S1 S2 के थ्रू sub1 और sub2 में स्टोर कर देगा। एंड देन दूसरा हमारा है शो फंक्शन, तो इसको भी हमने क्लास का रेफरेंस दे दिया और शो फंक्शन के अंदर sub1 और sub2 को डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया फंक्शन का। और नेक्स्ट है हमारा टोटल क्लास। टोटल क्लास भी हमारा ड्राइव क्लास है, और किसका ड्राइव क्लास है? ये सब्जेक्ट का ड्राइव क्लास है। सब्जेक्ट किसका ड्राइव क्लास था? स्टूडेंट का। और अब टोटल किसका ड्राइव क्लास है? सब्जेक्ट का। तो देखिए एक से ज्यादा लेवल्स हैं, स्टूडेंट से ड्राइव हुई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ड्राइव हुई टोटल। अब टोटल के अंदर हमने एक उसका अपना वेरिएबल लिया फ्लोट सम, और पब्लिक के अंदर एक हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और केवल एक फंक्शन बनाया इसमें डिस्प्ले, और यहाँ हमने क्लास क्लोज कर दिया। अब इसको डिस्क्राइब नहीं किया, अभी हमने डिस्क्राइब क्लास के बाहर करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारी क्लास का नेम है, डिस्प्ले क्योंकि मेंबर फंक्शन है टोटल का, तो रेफरेंस दे दिया टोटल क्लास का, और वॉइड रिटर्न टाइप हमारा वॉइड है। उसके अंदर देखिए हमने क्या किया, सम इक्वल टू sub1 प्लस sub2। हम डायरेक्ट सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, प्रोटेक्टेड है। अगर प्राइवेट होते तो हम एक्सेस नहीं कर सकते थे ऐसे, लेकिन प्रोटेक्टेड है। और दूसरा चीज, पब्लिकली इनहेरिट हो रही है आपकी क्लास, तो आप डायरेक्ट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और जब ये पब्लिकली ड्राइव होती है क्लास, तो जो हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो भी एज उसकी नेचर भी एज ए पब्लिक हो जाती है। एंड देन यहाँ देखिए हमने डिस्प फंक्शन हमारी स्टूडेंट क्लास का है। देखिए जो हमारी पहली क्लास थी, ये देखिए ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, इसका डिस्प फंक्शन है। इसको हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया है, कहाँ पे? डिस्प्ले के अंदर। एंड देन नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट्स जो क्लास है उसका जो शो फंक्शन है उसको भी हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया है। एंड देन डिस्प्ले के अंदर इसका अपना मेंबर सम, जिसमें हमने sub1 और sub2 का सम करके स्टोर किया है, उसको भी डायरेक्ट हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक तो हमने सम किया है, और दूसरा एक जो टॉप पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया है फंक्शन के अंदर, और दूसरा सब्जेक्ट क्लास के फंक्शन को भी डायरेक्ट कॉल किया है। टोटल के मेंबर फंक्शन के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल डायरेक्टली, एंड देन सम को भी डिस्प्ले कर दिया। और चलिए अब देखते हैं कॉल कैसे करेंगे इनको। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने लास्ट जो हमारी ड्राइव क्लास है टोटल, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, देखिए, और उसके साथ obj.getValue यानी कि जो हमारी पेरेंट क्लास है स्टूडेंट, उसके फंक्शन को कॉल किया, और obj.getMarks ये सब्जेक्ट जो हमारी क्लास है उसके फंक्शन को कॉल किया है, और उसमें दो वैल्यू पास कर दी 60 70, और डायरेक्ट हमने obj.display को कॉल कर लिया, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ सभी जितने भी हमारे बाकी के फंक्शंस थे हमने उनको कॉल कर लिया, डिस्प्ले और शो को भी, और साथ में इसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले कर दिया। एंड देन प्रोग्राम क्लोज। तो ये था देखिए हमारा कि हमें एक से ज्यादा लेवल्स हम क्लासेस के यूज करते हैं, तो उनके डेटा मेंबर्स को या डेटा मेंबर फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करते हैं। जबकि आप सिंगल इनहेरिटेंस किया आपने, अब आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया, तो इनहेरिटेंस इज एन इनहेरिटेंस, बेस क्लास होगी, ड्राइव क्लास होगी। बस डिफरेंस क्या होता है हमारा कि प्राइवेट डेटा मेंबर कैसे एक्सेस होंगे, पब्लिक कैसे एक्सेस होंगे, और प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम कैसे एक्सेस करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताती हूँ इसमें, देखिए अगर ये क्लास आपकी यहाँ पे प्राइवेट हम ड्राइव करते, सपोज टोटल क्लास को हम प्राइवेटली ड्राइव करते सब्जेक्ट क्लास से, तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट जो मेंबर्स हैं सब्जेक्ट क्लास के उनको एक्सेस नहीं कर सकते थे। कब? अगर हम इसको यहाँ पे प्राइवेटली ड्राइव करते, तो ये डेटा मेंबर्स भी प्राइवेट बन जाते। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब हम किस तरह के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, सेम प्रोग्राम है। चलिए देखिए, ये स्टूडेंट क्लास बनाई हमने, पहले प्रोटेक्टेड मेंबर्स लिए, रोल नंबर नेम,
गेट वैल्यू फंक्शन एक लिया जिसमें हमने सीन की है वैल्यू, डिस्प्ले में डिस्प्ले करा दी। और देखिए दूसरी क्लास हमने सब्जेक्ट ली है जो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे, स्टूडेंट से। और इसमें भी हमने प्रोटेक्टेड मेंबर्स लिए सब 1 सब 2, और पब्लिक में 2 मेंबर फंक्शन है गेट मार्क्स शो, और इनको देखिए क्लास के बाहर हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और नेक्स्ट हमारी क्लास है टोटल जो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे, सब्जेक्ट से। और इसमें भी हमने सम लिया है, डिस्प्ले फंक्शन बना करके छोड़ दिया है और इसको डिस्क्राइब किया क्लास के बाहर। और देखिए सेम है, सम इक्वल टू सब 1 प्लस सब 2, डायरेक्ट सब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस कर रहा है देखिए। और डिस्प्ले कॉल कर लिया, शो को कॉल कर लिया एंड सम डिस्प्ले करा दिया। और मेन के अंदर देखिए कैसे कॉल किए, ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे से पहले गेट वैल्यू फंक्शन कॉल कर लिया, फिर गेट मार्क्स फंक्शन कॉल कर लिया, उसमें 2 वैल्यू पास किए 60 70, और साथ में डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया। डिस्प्ले के अंदर ऐड भी करेगा और साथ में डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होगा, शो भी कॉल होगा और सम की वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब हम इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। तो ये देखिए हमसे वैल्यू मांग रहा है क्योंकि हमने कीबोर्ड से एंटर कराई है वैल्यू। तो हमने रोल नंबर एंटर किया सपोज 1, नेम मांग रहा है सपोज मोहन, एंटर। देखिए नेम मोहन दे दिया, रोल नंबर 1 दे दिया, सब्जेक्ट 1 हमारा 60 पास किया, सब्जेक्ट 2 हमारा 70 पास किया, और सम जो हमने किया है इन दोनों का 60 + 70 130। तो देखिए बिल्कुल सही हमारा आउटपुट है जो हमने अभी एग्जीक्यूशन किया। ये रोल नंबर 1 और सब 1 एक ही लाइन में दे दिया, तो हम स्लैश n दे देंगे तो अलग लाइन में आ जाएगा डिस्प्ले के अंदर। तो ये था हमारा आज का आउटपुट। तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल का आइकन, और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।